नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेनिंग्स के बारे में। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी तब होती है ट्रेनिंग्स में जब हम किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते थे, उस डिपार्टमेंट में हमें काम करने का मौका नहीं दिया जाता है या फिर हमें मिलता नहीं है। आप लोगों के ढेरों कमेंट्स आते हैं, ठीक है जी, कि मैं एक होटल में ट्रेनिंग करने गया, मैं इंडियन में करना चाहता था, पर जो होटल वाले थे या रेस्टोरेंट वाले थे उन्होंने आपको इंडियन में काम करने ही नहीं दिया। आपका सारा का सारा समय वहाँ पे ट्रेनिंग का कॉन्टिनेंटल में ही आपको रहना पड़ा और आप कुछ भी नहीं सीख पा रहे। अब आपको कुछ समय के बाद अपने इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, फूड ट्रायल के लिए जाना है। अब मैं क्या करूँ? तो ऐसी सिचुएशन सबके साथ में होती है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको रोना नहीं है कि भाई मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया। सबके साथ आज तक ऐसा ही हुआ है। अगर आप चाह रहे थे कि भाई आप एक होटल में जाएं और आपको कोई हाथ पकड़ के सिखा दे कि ये तुम सीखने आए थे और मैं तुम्हें सिखा देता हूं, तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला। होटल इंडस्ट्री के आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको कोई कहीं नहीं सिखाएगा। आपको ही खुद इनिशिएटिव लेके चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये है, आपको रोना बंद करना है। और ये सबसे कॉमन बात है, कोई इसमें आप बोल सकते हैं कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस चीज़ को डील कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप अप्रोच करते हो किसी भी होटल्स को ट्रेनिंग्स के लिए, ठीक है जी, तो आपको ये नहीं बताया जाता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। आपके जो एचआर वाले होते हैं या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वाले होते हैं या शेफ़ होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपको वो किस डिपार्टमेंट में रखें। अगर आपको मालूम है कि भाई मुझे 2 महीने के बाद इस होटल के अंदर ट्रेनिंग के लिए जाना है, क्योंकि जो शेड्यूल्स होते हैं वो तो हमको पहले ही मिल जाते हैं, हम सबको पता है कब एडमिशन होने वाला है, कब मैं ट्रेनिंग पे जाने वाला हूँ, तो आपको अपनी ट्रेनिंग की तैयारी आपके जाने से पहले ही करनी है। यहाँ पे मैं 4 स्टेप आपको बताने वाला हूँ, जिनके के द्वारा आप जिस भी कुजीन के अंदर जाना चाहते हैं, आप ये सारी चीज़ें अपनाएंगे। और आपने अगर उस डिपार्टमेंट में भी काम नहीं किया है, तब भी आप बोल सकते हैं कि अपने फ्यूचर के इंटरव्यूज़ के लिए, ट्रायल्स के लिए रेडी हो पाएंगे। मान लीजिए मुझे मार्च में कहीं ट्रेनिंग के लिए जाना है, ठीक है जी, और आपको पता नहीं कि आपको वहाँ पे किस डिपार्टमेंट में वो डाल देंगे, आपको इंडियन में डाल देंगे, कॉन्टी में डाल देंगे। अगर आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, अगर वहाँ डाल दे तो बहुत बेस्ट बात है, इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। पर अगर नहीं डाल रहे हैं तो क्या करना है? तो जो स्टोरी स्टार्ट होगी वो होगी जनवरी से। जनवरी महीने से ही आपको आपकी जो बेसिक्स की थ्योरी है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप बाद में जाके सीखना चाहते हैं काम, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है जी, एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आपको उसकी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो 2 महीने का यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड होगा अपनी उस थ्योरी को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे अपनी थ्योरी के अंदर प्रिपेयर कर रहे होंगे, वही सारी चीज़ें वहाँ पे होटल के अंदर आपकी प्रैक्टिकली हो रही होंगी। जब 2 महीने तक आप अपना सारा ध्यान अपनी थ्योरीज़ पे देते हो, तो आपकी जो फाउंडेशंस हैं, आपकी बेसिक्स हैं, आपकी रूट्स हैं, आपकी जड़ें हैं, वो काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। और आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे बाद में, वहाँ पे आप वहाँ के काम को जल्दी जल्दी कैचअप कर पाओगे। और जब आप किसी भी काम को जल्दी कैच करते हो, तो जो सीनियर्स होते हैं, जो आपके काम करने वहाँ पे लोग होते हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और उसके बाद आपको वो दूसरा काम भी देने लग जाते हैं। जब आप दूसरा काम भी करोगे तो जो आप ऑलरेडी जिस काम को आपको आता है वो तो आपको देंगे नहीं, उससे एक्स्ट्रा नया काम देंगे जो कि आपको बाकी चीज़ें करने के लिए भी सहायता करेगा। इसके बाद जब आप अपनी ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, पहले तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने एचआर मैनेजर हैं या ट्रेनिंग मैनेजर या शेफ़ है, उनको बोले कि सर मेरा यहाँ पे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ। लेकिन तब भी अगर वो दूसरी जगह डाल देते हैं तो कोई इशू की बात नहीं है। अब उसके बाद आपको वहाँ पे जो अपनी बेसिक्स जो कुकिंग मेथड्स हैं वो आपको सीखने हैं। अब बेसिक कुकिंग मेथड का मतलब क्या होता है? हमारे बॉइलिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग, ये सारी चीज़ें तो हैं। कैसे उबालना है, कैसे पूरियाँ तलनी है, कैसे आटा गूंदना है, तंदूर के अंदर कोयला कैसे डालते हैं, जो उसकी गद्दी होती है वो कैसे है, तंदूर में जो आटा है वो कैसे लगाया जाता है, प्याज कैसे काटना है, ठीक है। अगर चाइनीज़ में है तो चाइनीज़ के नूडल कैसे बॉयल होते हैं, उसके जो वॉक है, वॉक की कैसे सफाई होती है, वॉक को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। तो बहुत सारे अलग अलग काम हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को सीखना है आपको। तो 2 स्टेप हो गए हैं, आपकी थ्योरी रेडी हो गई है, आपका जो बेसिक्स है वो रेडी हो गए हैं। इसके बाद जो तीसरा आपको ध्यान देना है रेसिपीज़ के ऊपर।
सिर्फ उन रेसिपीज़ के ऊपर जो कि आपको बाद में ट्रायल के अंदर देनी है। ये ना हो कि आपको जो भी वहाँ सिखाया जा रहा है सब चीज़ पे ध्यान दें। आप सब चीज़ों पे ध्यान तो दीजिए, पर जो आप बाद में ट्रायल में देना चाहते हैं, आप देख लीजिए वहाँ पे 10 प्रकार के सैलड बन रहे हैं, तो कोई भी 2 सैलड पकड़ लीजिए, क्योंकि वो सैलड बार बार बनेंगे। तो सिर्फ उन 2 सैलड्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और उनकी प्रॉपर रेसिपीज़ लिख के, उनकी फ़ोटोज़ खींच के, ट्रायल में कैसे कैसे उनको प्रिपेयर करना, उन सब चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लीजिए एडवांस में, ठीक है जी। क्योंकि आप जो भी सीख रहे हैं, आप सिंपली बाद में चाहते हैं कि मैं अच्छे से मेरा ट्रायल हो जाए, मेरा इंटरव्यू हो जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लिख के रख लीजिए। अब इसके बाद ये तो 3 स्टेप हो गए, और सबसे लास्ट स्टेप जो, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं बोलूँगा, वो है हमारे स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, अगर आप स्टाफ के साथ अच्छे कोऑर्डिनेट करोगे, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक्स अच्छे हैं, आपने थ्योरी पूरी पढ़ी है, तो स्टाफ भी आपको कभी मना नहीं करेगा आपके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, या आपको और ज़्यादा काम देगा। और ज़्यादा काम देने का मतलब है आप और ज़्यादा सीख रहे हो, और जब ये सारी रिपोर्ट्स आपके जो मैनेजर्स हैं या शेफ़ के पास जाती हैं और उनके साथ आपकी अच्छी डील हो जाती है, अच्छी डील का मतलब है कि आप उनको अच्छे से समझ पाते हो। अगर आप उनसे बोलते भी हो कि सर मैं उस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूं, तो वो आपको जाने देंगे। अब ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप अपनी इच्छा से बोलें कि भाई मैं काम करना चाहता हूं। मैक्सिमम हम लोग सब सोचते हैं कि भाई 8-10 घंटे हम लोग अपनी ड्यूटीज़ करेंगे, अपनी ट्रेनिंग्स करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। तो यही जो 4 स्टेप का फॉर्मूला है आपको अपनाना है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इंडियन में गया था और मैं क्वांटी में काम सीखना चाहता था, तो आपने अगर अपनी बेसिक्स रेडी करके रखे हैं, तो इंडियन में अगर आप काम भी कर रहे हैं, तो आपके पास समय निकलता है या बचता है, तो आपको बताना है अपने सुपरवाइज़र को, अपनी इच्छा उनसे जाहिर करनी है। अगर आप उनसे अपनी इच्छा जाहिर करोगे, आप देखिए प्रॉपरली उनको बताइए कि देखिए मैंने ये प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखा है, ये मेरी बुकलेट है जो कि मैं तैयार करी है, मैं इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, तो आपको वो ज़रूर भेजेंगे। सिर्फ आप अपने मन से कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, बट आपके पास प्रैक्टिकली कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकली कुछ भी सबूत नहीं है, तो कभी भी कोई भी आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा। क्योंकि आज तक अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इंडियन में काम करना चाहता हूँ और मैं इंडियन से रिलेटेड कुछ भी नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं, मैंने कुछ भी बैकअप में अपने रेडी नहीं किया है, तो वो बोलेंगे भैया तेरे जैसे पहले भी इधर आए थे और वो भी ऐसे करके चले गए। तो आपको दूसरे लोगों से अपने आप को अलग दिखाना है, तभी जाके आपकी बात जो सुनी जाएगी। तो यही मेरे पास था आप लोगों के लिए राय, जो कि आप लोगों को अपनानी है। और आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, कोशिश कीजिएगा अच्छा काम कीजिएगा, अपनी थ्योरी पे, अपने बेसिक्स कुकिंग मेथड पे, रेसिपीज़ पे जो कि फूड ट्रायल में होगी, और आपके स्टाफ के कोऑर्डिनेशन से। ये चारों स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। और ये स्टेप्स कब शुरू होंगे? आपकी ट्रेनिंग से 2 महीने पहले। तो इनका ध्यान रखिएगा और आप देखेंगे आप सारे के सारे डिपार्टमेंट का काम भी सीख गए हैं। कुछ भी क्वेश्चंस और कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।